नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। इंसानियत का एक उसूल यह भी होता है कि अगर आप किसी के काम नहीं आ रहे हैं, किसी वजह से नहीं आ सकते हैं, तो कम से कम उसके रास्ते में रुकावट भी नहीं बनना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि गलत बिल पास कर दिया जाए, जो कानून का दायरा है वो तो है। इंसानियत की बात हो रही है। अब ये इंसानियत क्या होती है? कल एक सोशल मीडिया पे वीडियो आया, एक छोटा सा बच्चा था, उसका एक भाई पीछे बैठा हुआ है, उसके कंधे पे उसने इस प्रकार से वो हाथ खड़ा कर रखा है, डंडा सा बांधा हुआ है। एक भाई सामने कैमरा लेके खड़ा है वीडियो बनाने के लिए, और करते करते एकदम से उसका निक्कर खींच दिया। छोटा सा बच्चा है, रोना शुरू हो गया, बाकी हंसने लगे। अब ये एक प्रकार से आपत्तिजनक चीज़ है। छोटे बच्चे का अपमान करके बाकी लोग आनंद ले रहे हैं, ये इंसानियत तो नहीं है, ये धोखा है। और ऐसे में वो बच्चा अपने बड़े भाइयों के ऊपर भरोसा नहीं कर पाएगा, ट्रस्ट खो देगा। अब ट्रस्ट और भरोसा क्या होता है? तो एक प्रॉवर्ब है कि इन ट्रस्ट इवन साइलेंस इज अंडरस्टूड, बट इफ देयर इज नो ट्रस्ट, thousands of words can create misunderstanding. इसका मतलब ये हुआ कि ट्रस्ट इज द सोल ऑफ द रिलेशनशिप। अगर रिश्ते में हमने विश्वास खो दिया तो उस रिश्ते में कभी भी आत्मीयता नहीं आएगी। तो विश्वास बहुत ज़रूरी चीज़ है, और विश्वास को कायम रखना और विश्वास को बना के रखना हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। वो एक तरफ से नहीं होती है। जितना हम करेंगे उतना ही हमको रिटर्न में मिलेगा। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अगर एक्शन पॉजिटिव है तो रिएक्शन भी पॉजिटिव होगा। अगर हमने कांटे बोए हैं तो हमको फूल नहीं मिलेंगे। और ये व्यवहार के अंदर भी है। अगर हम किसी के प्रति कटु हैं तो वो डिफेंड में या तो हमसे थोड़ा सा कट के रहेगा, या हमको वो भी अटैक करेगा। तो जाहिर सी बात, अगर हमने 19 नंबर के कटु शब्द बोले हैं तो वो 20 के बोलेगा। तो ये वैमनस्यता बढ़ेगी। विश्वास यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है। आइए विश्वास को थोड़ा सा और खोलते हैं कि भरोसा होता क्या है। हम किसी नई जगह पे जाते हैं, हमारा जानने वाला कोई भी नहीं है, या ट्रेन हो, प्लेन हो, बस हो, मार्केट हो, किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ बहुत सारे लोग जमा हो, और हमने कोई चीज़ पूछना हो तो हम हर किसी से नहीं पूछते हैं। जो देखने में, आचरण में, हाव भाव में हमको ठीक सा लगता है, जेन्युइन सा लगता है, हम उसी से सवाल पूछते हैं, और उसके जवाब पे हम ट्रस्ट करते हैं। ये ट्रस्ट है, उस पर हम ट्रस्ट करते हैं। कोई अजीब सा दिखने वाला सा व्यक्ति हो, अगर वो भी वही जवाब दे, हम उसकी बात पे यकीन नहीं करते, हम सुना कर देते हैं। क्योंकि हम किसी ना किसी कारण से जो भी हमारे पास अपने विचार हैं, उससे हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अब विश्वास करने के और क्या क्या तरीके हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, अगला हमको कैसे ट्रीट करता है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो हमको खुद को ठीक होना पड़ता है। खैर, अब विश्वास की बात बन गई। अब बात यहाँ पर है कि अगर ट्रस्ट है तो साइलेंस यानी मौन भी समझ में आता है। हम प्लेन में बैठे हुए हैं, या हम किसी एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे कुछ ग्रुप्स हैं और हम वहाँ फंसे हुए हैं। अचानक आपको ऐसा लगा कि कोई गलत व्यक्ति वहाँ पर आ गया। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं मेट्रो से आ रहा था, बड़ी भीड़ थी उसमें एक लड़का चढ़ा और वो मेरे से बहुत सट के खड़ा हो रहा था। उसके सट के खड़े होने से मेरे को डाउट हुआ कि ये पॉकेट मार है, मेरा मोबाइल मार देगा। पर्स भी था, लेकिन पर्स मैंने ऊपर की पॉकेट में रखा हुआ था, जाड़े का टाइम था। तो मैंने जितनी बार भी मैं पोजीशन को चेंज करता था, वो मेरे साथ चेंज कर देता था। अब मेरे को यहाँ पे हो सकता है वो गलत ना हो, लेकिन उसके हाव भाव से मेरे को उसके ऊपर शक हो रहा था। शक ट्रस्ट नहीं लाता, ट्रस्ट को हटा देता है। तो मैं थोड़ा सा साइड में मुड़ा और मुड़ के मैं दूसरी साइड में गया। एक सज्जन और खड़े हुए थे, उन्होंने मेरे को इस प्रकार से देखा कि मैं इधर क्यों आ रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है। तो मैंने बड़े हल्के से इशारा किया। साइलेंस है, मैं भी कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने इशारे से पूछा ऐसे, मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने थोड़ी सी जगह दे दी, मैं साइड में आके खड़ा हो गया। मेरे से उम्र में कम होंगे, बाल उनके सफ़ेद नहीं थे, हो सकता है टाई वाई कर रखी हो, जो भी है।
तो साइलेंस के अंदर भी उन्होंने भाषा समझ ली, मौन को समझ लिया कि पॉकेट मार है और मैं पॉकेट मार से बच रहा हूँ। और उसके बाद वो भी सजग हो गए। उसके बाद 2-3 लोगों को और भी उन्होंने बोल दिया। बोला किसी ने कुछ नहीं, लेकिन साइलेंस की भाषा को समझ में सबने ले लिया कि ये बैड एलिमेंट है और इससे बचना चाहिए। क्योंकि अब आप उसका वेट करेंगे कि वो पॉकेट मारे तब आप उसको पकड़ें। वो तो पॉकेट ही तब काटेगा जब मेट्रो का दरवाज़ा बंद होने वाला होगा। ब्लेड सब होंगे उसके पास, 3-4 आदमी भी उसके साथ के होंगे। वो पॉकेट मारेगा और फट से उतर लेगा, दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अब करो क्या करोगे? जब अगले स्टेशन पे ट्रेन रुकेगी फिर आप आओगे, तब तक तो बाहर निकल गया। कर लो क्या करना है। सीसीटीवी में आपको शक्ल ही उसकी याद नहीं है, तब तो उसने मास्क भी लगा रखा था। एनीवे, ये तो है ट्रस्ट की परिभाषा कि ट्रस्ट में अगर आपको ट्रस्ट है, हम जानते नहीं है किसी को, लेकिन हम हाव भाव और विचारों से और शक्ल से, शक्ल की सौम्यता से ये समझ लेते हैं कि ये आदमी बैड एलिमेंट नहीं है। कहीं ना कहीं तो बैड एलिमेंट का असर आ ही जाता है। तो वो ट्रस्ट की जो भाषा होती है, मौन, वो भी समझ में आ जाता है। तो ये है साइलेंस के अंदर भी मौन को समझ लेना, इस भाषा को आपका मैसेज पास हो गया। अब दूसरी तरफ हम आ जाते हैं कि अगर ट्रस्ट नहीं है तो हजारों शब्द बोल दिए जाएं, वाक्य बोल दिए जाएं, वो भाषा समझ में नहीं आएगी, वो मिसअंडरस्टूड ही होगा। जो बोला जा रहा है उसका उल्टा ही समझ में आएगा। एग्जाम्पल, किसान आंदोलन, सरकार किसान का बिल लाई, सरकार कह रही है ठीक है लेकिन दूसरी पार्टी कह रही है कि गलत है। विश्वास ना होने का नतीजा ये रहा कि दोनों को एक दूसरे की बात समझ में नहीं आई। जनता परेशान रही, ये सही कह रहे हैं कि वो सही कह रहे हैं। दोनों को ही एक दूसरे की बात समझ में नहीं आई। 1 साल तक जनता परेशान हुई, खेतों के रास्ते से गए, बॉर्डर बंद थे, सड़कें बंद थीं, हंगामेबाजी थी, उल्टी सीधी बातें थीं, बहुत कुछ था। विश्वास नहीं था। असली चीज़ विश्वास ना होने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती रही और हकीकत ये हुई कि एक पक्ष को हटना पड़ा। यानी विश्वास बहुत आवश्यक अंग है और सही कहा गया है कि ट्रस्ट इज द सोल ऑफ द रिलेशनशिप। अगर 2 लोगों के बीच में, 10 लोगों के बीच में, एक ग्रुप के बीच में रिश्ता बनना है तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास का सीधा आधार ये होता है एक दूसरे का सम्मान। अगर कोई पक्ष सम्मान का नाटक करके पीछे से अपमान करता है तो विश्वास कम होने लगता है और धीरे धीरे कम हो जाता है। आज ही एक मैसेज है कि पारे को अगर मारा जाए तो पारा टूटता नहीं है, छटक के अलग हो जाता है। ऐसे रिश्ते वाले, ऐसे सभ्य लोग फिर रिश्ता बनाते नहीं हैं, चुपचाप अलग हो जाते हैं। मैं ठीक है, तुम जैसे हो वैसे ही रहो, हमको अलग रहने दो। उनसे रिश्ता नहीं बनता, विश्वास खत्म हो गया। तो अच्छे लोग पारे के तरीके से होते हैं, टूटते नहीं हैं, छिटक के अलग हो जाते हैं। उनको आपसे कुछ लेना देना नहीं है, आपको जो करना है करो। तो रिश्ता, विश्वास, भरोसा बहुत आवश्यक अंग है और इसी को बना के जीवित रखना ये इंसानियत का एक गुण है। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट किया करें, अच्छा लगता है। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।